जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, बहुत सारी ऐसी बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बनते बनते आपके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं या हम पूजा पाठ इतनी ज़्यादा करते हैं, जप करते हैं, लेकिन पूजा पाठ लगती नहीं है, पूजा पाठ का फल हमें नहीं मिलता है। कई कारण इसके हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि आपकी पूजा पाठ भगवान तक पहुंच ही ना रही हो। एक कारण ये भी होता है कि आपके देवी देवता बंधे हुए हैं, जिसके कारण से आपकी पूजा पाठ उन तक नहीं पहुंचती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूजा तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी पूजा कोई और ले रहा होता है। जैसे कि नेगेटिव एनर्जियाँ आपकी पूजा ले रही होती हैं, शैतान हो या भूत प्रेत हो या कोई भी हो। जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और वहाँ पे अगर आप पूजा करते हैं तो वो पूजा नकारात्मक ऊर्जा भी ले सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी पूजा नकारात्मक ऊर्जा ही ले ले। ऐसा भ्रम मन में मत बनाइएगा कि आपकी पूजा नकारात्मक ऊर्जा ले रही है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। जब आपकी पूजा नकारात्मक ऊर्जा लेने लगती है तो आपके बनते हुए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में कलह होना शुरू हो जाता है। जितनी पूजा पाठ करते हैं उतना और बुरा होना शुरू हो जाता है। तब कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि हाँ, आपकी पूजा सही जगह नहीं पहुंच पा रही है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आखिर कौन सी शक्तियाँ होती हैं? आखिर कैसे ये सब चीज़ें रुक जाएं कि हमारी पूजा गलत जगह ना जाए, हमारे घर की रक्षा हो, हमारे बच्चों की रक्षा हो, हमारे परिवार की रक्षा हो, और हमारी स्वयं की भी रक्षा हो। क्यों बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल ही मची रहती है। एक्सीडेंट होते रहते हैं, अचानक कोई अनहोनी घटना घट जाती है, कुछ भी इस तरह से उनके जीवन में चलता रहता है। तो कैसे हम इन सब चीज़ों से बचें? एक ऐसा मार्ग भी होता है जो सबको पता होता है, लेकिन हम उससे करना नहीं चाहते हैं। क्या? कुलदेवी देवता का पूजन। बहुत सारे लोग हैं जो कुलदेवी देवता का पूजन नहीं करते हैं। अगर आप पता करेंगे तो शायद 98% लोग ऐसे हैं जो कुलदेवी देवता को पूजन नहीं देते हैं, पूजा नहीं देते हैं। अब कुलदेवी देवता बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर आप 99 लोगों 100 में से 99 लोगों से अगर पूछ के देखेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। एक दो लोगों को ही पता होगा कि हाँ, हमारी कुलदेवी ये हैं, हमारे कुल देवता ये हैं। क्योंकि उन्हें इसलिए भी नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पूजा पाठ में कभी ध्यान दिया ही नहीं। उन्होंने अगरबत्ती, धूप बत्ती और पुष्प तक ही अपनी पूजा को सीमित रखा। और कुछ लोगों का तो हाल ये है कि थोड़ा सा वो पढ़ लिख जाते हैं या उनको एजुकेशन मिल जाती है तो हर चीज़ को मैटर के हिसाब से देखने लगते हैं। उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये मन का भ्रम है, अंधविश्वास है, ऐसा है, वैसा है। पर जब जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है, जब जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है, एक समय होता है उठने का, तो उठते जाते फिर जब धम्म से गिरते हैं तब उन्हें सब याद आता है। ज्योतिष याद आएगा उनको पूजा पाठ याद आएगा, फिर उनको बाबा याद आएंगे कि कोई कुछ पुड़िया बना के दे दे और खा लें और सब ठीक हो जाए। तो उस समय उन सब चीज़ें याद आती हैं। उस समय नहीं याद आ रही थी जब वो अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। आपका समय अच्छा चले या बुरा चले, ध्यान रखिएगा, पूजा पाठ और पुण्य कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि जो पाप कर्म होते हैं पुण्य कार्य करने से ही कटते हैं, और पुण्य आप करेंगे नहीं तो कैसे पाप कर्म कटेंगे। अच्छा समय जितना चलेगा उतना ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, जिससे अच्छा समय हमेशा चलता रहे। अब कुलदेवी देवता का पता ही नहीं चलता उनको, क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनको पूजा पाठ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद में फिर ऐसा भी लगने लगता है ना कि नहीं, भगवान कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैटर है, तत्व है, पदार्थ है, परमाणु है, अणु है, उसी में फंसे रह जाते हैं। मतलब साइंस में ही दबे रह जाते हैं। देखिए, ज्ञान ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म और जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके साथ में चलता आ रहा है उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी जीवन में होती हैं जो दिखती नहीं है, होती हैं, आपके जीवन में इफ़ेक्ट भी डालती हैं। ज्योतिष इसका उदाहरण है, वास्तुशास्त्र इसका उदाहरण है, अंक ज्योतिष इसका उदाहरण है, और बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं जो इस तरह का उदाहरण देती हैं।
बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती हैं जो आपका भूत बता देंगे, भविष्य बता देंगे, आपका वर्तमान में क्या चल रहा है वो बता देंगे, छिपी से छिपी बात बता देंगे। अगर ये सब विद्याएं होती नहीं है तो ये सब चीज़ें कैसे पता लग सकती हैं? आप खुद सोचिए। आपके जो घर की रक्षा करने वाले देवता होते हैं, आपके परिवार की रक्षा जो करने वाले देवता होते हैं, वो आपके कुल देवी देवता ही होते हैं। अगर आप समझ जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं, उनको भोग प्रसाद देने लगते हैं, उनको पूजा देने लगते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपके जीवन से कम 60 से 70% परेशानियाँ और बाधाएं और जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। आप विश्वास मानिए इस बात का। लेकिन क्या होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। उनको ये लगता है कि नहीं, ये सब अंधविश्वास है, ये सब ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान का कर्म ही सब कुछ है, मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत से ही सब कुछ पा सकते, सब ठीक कर सकते हैं, ये खाली मन का भ्रम है। इस प्रकार से अगर आप मन में सोचते रहेंगे तो जीवन में आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पा पाएंगे, लिमिटेड ही रह जाएंगे। आप इसी सोच में ही डूबे रह जाएंगे। देखिए, जब आपकी बुद्धि घूमी होती है, जब आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं बंधी होती है, तो ऐसे ही मन में ख्याल आते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा, मन में मन साफ रखो, बाकी सब ये है, ऐसा है, वैसा है। इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते हैं कि हमको मन अच्छा रखना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। देखिए, जब अगर आपको बीमारी आई है, कोई आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या इंजीनियर को दिखाओगे या किसी को रास्ते में पकड़ के पूछ लोगे, भैया थोड़ा पेट दर्द हो रहा, दवाई बताओ? डॉक्टर को ही दिखाने जाओगे ना। मतलब जो स्पेशलिस्ट है वही आपकी चीज़ को समझ सकता है कि हाँ, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से वो आपको दवाई देता है। किसी को भी पकड़ लेने से क्या आपको मेडिसिन मिल जाएगी? इसी प्रकार अध्यात्म की जानकारी जो लोग रखते हैं उनसे ही अगर आप सही चीज़ें पूछेंगे तो ही पता चल पाएगा। बगल वाली आंटी से, ऊपर वाले अंकल से, भाई से, बहन से, इससे उससे छोटी छोटी जानकारी ऐसी कोई बता देगा, हाँ ये कर लो तो तुमने कर लिया, उसने बोला ये ना करो तो इसने नहीं किया। तो अगर इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आपको सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अवश्य रहना चाहिए जो आपको सही मार्ग दिखा सके, सही बात बता सके और सही चीज़ों का आकलन आप कर पाएँ। तो कुलदेवी देवता का पता आप लगा सकते हैं। आपके जो पुराना घर हो, जैसे गांव का घर होता है, तो वहाँ जो आपके चाचा ताऊ जो रहते होंगे, जो आपके आसपास के लोग रहते हैं, वो कुलदेवी देवता का ज़रूर आपको बता देंगे। और अगर आप परिवार में वहाँ पे पूजा होती भी होगी तो आप सीख भी सकते हैं क्या उन्हें क्या क्या चढ़ता है। आसपास कोई ना कोई मंदिर देवी देवता का होता है जहाँ पर वो कुलदेवी देवता का स्थापना होती है। अगर आप उनको पूजा करके आएंगे, साल में एक बार भी वहाँ पूजा दे के आ जाएंगे, तो भी वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। बाकी आप अपने घर के मंदिर में उनके नाम से दीपक जला सकते हैं, उनको भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपको ये है कि आपको कुछ पता ही नहीं कि कुलदेवी हैं, कि कुल देवता हैं, कि कौन है क्या नहीं है, तो उसका एक रास्ता ये है कि आप मंदिर में बैठिए और एक दीपक उनके नाम से जलाइए। एक दूसरे प्याले में उनके लिए भोग प्रसाद जल अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे कुलदेवी देवता, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, अज्ञानता बस हमें आपके बारे में नहीं पता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जो भी आप उचित समझें, मुझे आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आपको भोग प्रसाद देना चाहता हूँ, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार से मन में भाव रख के, अच्छा भाव रख के, सच्चा भाव रख के अगर आप उनके लिए पूजा देने का मन में ठान लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको संकेत के माध्यम से अवश्य ही अपने बारे में बताएंगे। भले चाहे कोई व्यक्ति आपका गांव का आके बता दे, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में टकरा जाए जो दिव्य दृष्टि रखता हो वो आपको बता दे, या स्वप्न के माध्यम से भी आप कुलदेवी देवताओं के बारे में जान जाएं कि हाँ, आपकी कुलदेवी ये हैं, आपके कुल देवता ये हैं। तो अगर आप कुलदेवी देवताओं को पूजन देने लगेंगे तो आपके घर के देवता कोई बांध नहीं सकता है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है, आपके घर में किसी को नज़र नहीं लग सकती है। कोई भी शक्ति, ध्यान रखिएगा, घर में जब आती है तो कुलदेवी देवताओं के द्वारा ही आती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो कुलदेवी देवताओं को पूजन दे के देखिए, आपके जीवन में निश्चित बदलाव होगा और बहुत जल्दी आप इसको महसूस भी कर पाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में बदलाव हुआ है। जहाँ आप 99% कार्य करने के बाद भी 1% से पीछे छूट जा रहे हैं, वही 1% आपको ये कुलदेवी देवता दे देंगे। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।